हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैनेज ब्रेन्स। आई एम कौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करेंगे विद द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है बिकॉज इससे रिलेटेड एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है स्टूडेंट्स जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम kindergarten to class 12th and we also have a हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था कि भाई दो वेरिएबल्स के बीच में देखना कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज कोरिलेशन, राइट। तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट हेल्प्स इन स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज नोन एज कोरिलेशन। जैसे कि क्या हो गया आपका वेट एंड हाइट, है ना। वेट एंड हाइट हो गया आपका स्किल्स और जॉब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारे पास दो चीज़ों को रिलेट करने की चीज़ें हो गई, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स। इस तरीके के हमें बहुत सारे कोरिलेशन वाले हमने एग्जांपल्स देखे थे हमारे पहले वाले पार्ट में। सो कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग को एक रिलेशनशिप फिगर आउट करना है कि अगर ये दो वेरिएबल्स है तो ये रिलेटेड हैं कैसे। क्लियर? ओके। सो द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। अब वो कब होते हैं कोरिलेटेड? इफ द चेंज इन वन, उसकी वजह से दूसरे में भी चेंज आता है। मतलब द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ अ चेंज इन वन कॉजेज अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल। जैसे कि अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीजेज द आउटपुट, व्हेन द इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है ना। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है। हमने पढ़ा है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही तो फिगर आउट कर रहे हैं। दो वेरिएबल्स मुझे गिवन है, दैट इज प्राइस एंड सप्लाई, एंड सेकंड वाले में प्राइस एंड डिमांड। तो मुझे दो वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली अब हम कितने रिलेटेड हैं, अभी कैसे पता चलता है? जब एक में चेंज दूसरे में भी चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जैसे आप सभी को पता है कि जब बेस्ट फ्रेंड साथ में बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जब एक के नंबर कम आते हैं तो टीचर्स टॉन्ट मारते हैं, हाँ इसके साथ रहोगे तो यही होगा। तो हमने कोरिलेट कर लिया कि ये भी पढ़ता नहीं है तो तुम भी नहीं पढ़ने वाले। तो कोरिलेशन का मतलब क्या रहता है? वी बेसिकली सी कि कोई चीज़ किससे कितनी रिलेटेड है। अगर हम एक में चेंज करते हैं तो दूसरे में कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है, दैट इज योर कोरिलेशन। Clear? So the degree of correlation between various statistical series is the main subject of analysis in such circumstances. तो हम ये देखते हैं, डिग्री देखेंगे कितना ज़्यादा कोरिलेटेड है, ज़्यादा कोरिलेटेड है, कम कोरिलेटेड है, इसको स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? ओके। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, एक है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, एक है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, फिर हमारे पास आता है सिंपल एंड मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन। अब सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन की, पॉजिटिव का मतलब क्या रहता है? जब एक में पॉजिटिव चेंज है तो दूसरे में भी चेंज है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, तो दोनों के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन इसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस और डिमांड में हमने पढ़ा है ना अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर कोई एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घट जाती है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन वाला फंडा तो हमें क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे सप्लाई का, यहाँ पे ले सकते हो आप, सॉरी यहाँ पे ले सकते हो आप सप्लाई का, यहाँ पे आप ले सकते हो डिमांड का। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ आती है वो है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? when the change in one variable tends to bear a constant ratio to the amount of the change in the other variable, कि आपको सेम प्रपोर्शन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड नॉन लीनियर में आपको सेम प्रपोर्शन में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि when the change in one variable does not bear a constant ratio to the amount of change in the other variable, यानी लीनियर में सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, 10% यहाँ बढ़ा तो 10% यहाँ भी बढ़ेगा। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा कुछ नहीं, किसी में 10% हो सकता है तो दूसरे वाले में 50%
भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 3 और कैटेगरी आती है, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन की। सिंपल कोरिलेशन का मतलब होता है व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडी, जो कि कोरिलेशन की डेफिनेशन है कि 2 वेरिएबल्स को स्टडी करना है। मल्टीपल क्या होता है, व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल इज सिचुएटेड। अगर मैं ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करूंगी तो मल्टीपल हो जाएगा। एंड पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज एग्जामिन्ड कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। यानी अगर मैं बात कर रही हूँ, मुझे देखना है एडवर्टाइजमेंट और सेल्स के बीच में देखना है कि क्या रिलेशन है, तो मैं किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रख के दूसरों को ही बढ़ा बढ़ा के देखूंगी कि अगर मुझे सपोज अगर सेल्स को मैंने कांस्टेंट रख दिया, अगर मैं एडवर्टाइजिंग पे ही खर्च करती चली जा रही हूँ तो मेरा क्या एक पोजीशन आ रही है मार्केट में, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल मतलब आधी चीज़, ऐसे समझो पार्ट में, तो मतलब आधी चीज़ आपने रखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने एक पार्ट को कांस्टेंट रखा और एक पार्ट को आपने वैरी किया है। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। So correlation can be classified on the basis of the various categories based on the direction of the change, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। सो व्हेन 2 वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है, जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई के बारे में आपको बताया था। When one increases the other also increases, सिमिलरली अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की नहीं, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। So then such a relationship is called a positive relationship. For example, relationship between price and supply, income and expenditure, height and weight. सिंपल सी बात है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी, थोड़ा बहुत खर्चा भी बढ़ता ही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी सेम डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। याद रखना, डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, कितने से बढ़ रहा है ये नहीं, सेम जगह जा रहा है, उस चीज को हम नोटिस कर रहे हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। For example, simultaneous increase in the value of both the variables and simultaneous decrease in the both the variables. यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो रही है, 20, 30, 40, 50 एंड 60। वहीं पे अगर हम y की वैल्यू करें 120, 170, 220, 270, 320, यहाँ पे x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों का प्रपोर्शन अलग है, मतलब ये तो 10 से बढ़ रहा है और ये तो ज़्यादा से बढ़ रहा है ना। तो क्लियरली यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सेम प्रपोर्शन या सेम परसेंटेज से चीज़ें सुधरें या बढ़ें, लेकिन हाँ डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सब पास हो रहे हैं क्लास में बच्चे, लेकिन कोई बच्चा 80 आउट ऑफ 80 लेके पास हो रहा है, कोई बच्चा सिर्फ 33% लेके पास हो रहा है, जा तो सेम डायरेक्शन में रहा है, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड से ये कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है या कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्लियर, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों डायरेक्शन आते हैं, बस याद रखना सेम डायरेक्शन में होना चाहिए सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी का अपोजिट हमारे पास हो जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, जैसे कि हमारे डिमांड में होता है, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हमारा खरीदने का ज़्यादा मन करता है, कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हमारा खरीदने का मन नहीं करता है, तो कहाँ आ जाता है, मेरे पास नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। तो जब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन 2 वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड में होता है, टेम्परेचर एंड द सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स में होता है। भाई अगर गर्मी में कोई स्वेटर ज़्यादा नहीं खरीदेगा लेकिन ठंड में खरीदेंगे, तो ये डिफरेंस है ना। सो राइज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड फॉल इन द अदर, जैसे कि x की वैल्यू देखो 10, 20, 30, 40, 50, x की जो वैल्यू है बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं y की वैल्यू करूँ 100, 90, 80, 70, 60, तो y की वैल्यू कम हो रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर, समझ गए इस चीज़ को। टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा आपने ले लिया, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। So based on the ratio of the variables between the variations between the variables, correlation can be classified as, फर्स्ट है मेरे पास, पहले हमने डायरेक्शन के बेसिस पे देखा, अब हम लोग देखने वाले रेशियो के बेसिस पे। पहला क्या है मेरे पास, लीनियर कोरिलेशन, यानी एक में अगर 10% चेंज हो रहा है तो आप में कितना परसेंट चेंज हो रहा है उसको स्टडी करना है। सो व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन द अनदर वेरिएबल, then we can say it is a linear correlation, यानी जो चेंज हो रहा है ना,
जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट रेट पे ही बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करते हो, ये हो गया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 30। यहाँ पे भी कितना होगा, 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, प्लस एक इक्वल प्रोपोर्शनेट से बढ़ने की लगभग कोशिश है, ठीक है। सो दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम रेशियो. If the two variables that change in a fixed proportion are displayed on the graph paper, straight line will be used to represent the relationship between them. As a result, it suggests a linear relationship. जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एक जो linear line हमने बना रखी है. So linear correlation क्या बोलता है कि same proportion में अगर हम increase हो रहे हैं. Clear? Take a screenshot. जैसे कि ये 5 से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, लेकिन सेम कांस्टेंट उस पर बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं कि पहले 5 से बढ़ा फिर 10 से बढ़ गया फिर 20 से बढ़ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कि 10 10 10 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 5 5 5 कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट चीज से चेंज हो रहे होते हैं तो वो लीनियर कोरिलेशन हो जाता है, ठीक है। इन द अबव ग्राफ, for every change in the variable x by 5 units there is a change of 10 units in the variable. तो अगर मैं 5 से बढ़ूंगी तो यहाँ 10 से बढ़ाव हो रहा है, ये चीज हमने देखा वो कांस्टेंट है थ्रू आउट उसमें। सो दैट इज वाई अगर कोई चीज यहाँ पे कांस्टेंट है तो मेरे पास लीनियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास नॉन लीनियर। तो इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज अ नो कांस्टेंट चेंज इन द अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 से 20 10 से बढ़ा, यह भी 10 से बढ़ा, तो ये 10 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चेंज पहला कितने का आया है मेरे पास स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ 5, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है हमारे पास, दैट इज ऑफ 7। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, दैट इज ऑफ 6, ठीक है, दैट इज ऑफ 10। तो क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि जब भी मैं 10 से वैल्यू बढ़ा रही हूँ तो कभी 5 से बढ़ रही, कभी 7 से बढ़ रही, कभी 6 से बढ़ रही, कभी 10 से बढ़ रही है, एक कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे पास नॉन लीनियर हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर 5 5 से वैल्यू बढ़ रही थी तो यहाँ पे 10 10 से वैल्यू बढ़ रही थी, तो दोनों में सेम आपको प्रपोर्शन दिख रहा था, कॉन्स्टेंट चेंज दिख रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन लीनियर है। तो इसका जो ग्राफ भी बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी तय नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट चेंज इन द अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल, इट इज नोन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन. दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन द सेम रेशियो. This shows that it does not form a straight line relationship. For example, the production of grains would not necessarily increase even if the use of fertilizers is doubled. तो हमें ये समझना है कि एकदम से आप सोच रहे हो कि अचानक से आपके जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन डबल हो जाए, नहीं, उसमें टाइम लगता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ये डबल होता चला जाएगा। फूड ग्रेन्स का ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है, भले ही आप फर्टिलाइजर्स अच्छे से बढ़ा रहे हो, लेकिन फूड ग्रेन्स का बढ़ने का अपना खुद का पैटर्न है, आप ऐसे तुरंत चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Done. In the above schedule, there is no specific relationship between the variables. Even though both change in the same direction, both are increasing, they change in different proportions. The ratio of change of variable x and the y in the above schedule is not the same. Thus, there is a non-linear relationship between the variables. इसलिए क्योंकि सेम प्रपोर्शन में चेंज नहीं आया है, कोई 10 से बढ़ रहा है तो उसकी जगह कोई 7 से बढ़ रहा है, कोई 8 से बढ़ रहा है, सेम लेवल से चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मेरे पास नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। Now based on the number of variables, तो पहले हमने देखा डायरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा हमारे रेशियो के बेसिस पे कितना प्रोपोर्शन चेंज आ रहा है। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड। अगर मैं एक सिंपली दो वेरिएबल का यूज करके दोनों के बीच में कोरिलेशन फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे पास सिंपल कोरिलेशन हो जाएगा। तो simple correlation implies that the study between the two variables only. For example, the relationship between price and demand and the relationship between price and money supply. Next क्या है मेरे पास, partial correlation. So partial correlation implies the study between two variables keeping other variables constant, है ना।
For example, the production of wheat depends upon the various factors like rainfall, quality of manure, seeds, etc. But if one studies the relationship between wheat and the quality of seeds, तो हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाता है. जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग डिमांड में पढ़ते हैं, सप्लाई में पढ़ते हैं. हम सिर्फ दो फैक्टर्स को उठा लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं. तो वो क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन है कि अभी आप पूरी तरीके से साइंटिफिक स्टडी नहीं कर रहे हो, अभी आप आधी चीज़ों को ही कवर कर रहे हो. दैट इज पार्शियली. राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. क्लियर? तो ये दो चीज हो गई हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन. मल्टीपल कोरिलेशन नाम भी मल्टीपल है, यानी बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी करना है. implies that study between 3 or more or 3 variables simultaneously and the entire set of independent and dependent variables is studied simultaneously. Independent यानी जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. डिपेंडेंट यानी जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, डिपेंडेंट है वो किसी चीज़ पे. राइट? फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन व्हीट आउटपुट विद द क्वालिटी ऑफ सीड्स. तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? किस पे? व्हीट का जो प्रोडक्शन है किस पे डिपेंडेंट है? क्वालिटी ऑफ सीड्स और रेनफॉल पे. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. डन? ओके. तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज के पूरे सेशन में, जहाँ पे हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. आपको ध्यान रखना है कि रेशो के बेसिस पे क्या है, डायरेक्शन के बेसिस पे क्या है, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे हमारा किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स होते हैं. बिकॉज आने वाले क्लासेस में वी आर जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली यूज द टर्म. तो इस टर्म का क्या मीनिंग है हमने आज डिस्कस कर लिया है. तो स्टूडेंट्स आज ये ऑन लो की मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हो. तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टूडेंट्स. एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो. तो इसी तरीके से आपको बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, और आपको कॉन्स्टेंटली अच्छे से प्रैक्टिस करना है स्टैटिस्टिक्स को. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.